इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या ना हो तो आप खरीदिए टाटा की कार। टाटा लेना चाहता हो तो उसको क्या सलाह देंगे एज ए टाटा ओनर? भैया मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर जीवन में टाटा लेना है तो बहुत सोच समझ के लो। मैं तो कभी जीवन में अब नहीं लूंगा। 7 महीने तक इस आदमी की गाड़ी खड़ी रही। सोचिए, इसको चलने के लिए दूसरी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा होगा, गाड़ी रहते हुए किसी और की गाड़ी से चलना पड़ा होगा। उससे भी बड़ी बात, इन्होंने इंश्योरेंस दिया, EMI दी, एक्सटर्नल वारंटी का पेमेंट किया, और 7 महीने तक जो गाड़ी खड़ी रही ना उसका इंश्योरेंस मिला ना वारंटी मिली, उसके लिए 2,10,000 रुपए इन्होंने अलग से भरा। नमस्ते, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भैया टाटा, अगर आपके जीवन में समस्या ना हो और समस्या पैदा करनी हो तो आप टाटा की कार खरीदिए। और ये टाटा की EV है, दिखा दीजिए। हरा नंबर प्लेट है। हरा नंबर प्लेट मतलब EV लोग क्यों ले रहे हैं कि पेट्रोल का पैसा बचेगा, जो उनकी ट्रेवलिंग में जो पेट्रोल का एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, वो बचेगा, और दूसरा प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए लोग EV खरीदते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं और इन्होंने EV 3 साल पहले खरीदी थी। 3 साल हो गए लगभग लगभग हो गई है। 3 साल मतलब अब तो पूरी हो गई। जब ये खड़ी हुई थी, जो बिगड़ी थी 7 महीने लगभग 3.5 साल हो गई। 3.5 साल जुलाई अभी। हाँ, तो 3.5 साल पहले इन्होंने खरीदी थी। और कितनी किलोमीटर चली है भैया? ये लगभग 52,000 किलोमीटर चली है। 52,000 किलोमीटर। 52,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ये आज से लगभग 6-7 महीने पहले जनवरी को गई थी और ये जुलाई में मिली है। जुलाई में टाटा के सर्विस सेंटर से और गोरखपुर के गीडा स्थित RKL के सर्विस सेंटर से रिसीव हुई है। 7 महीने ये गाड़ी खड़ी रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या ना हो तो आप खरीदिए टाटा की कार और समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। और इन्होंने टाटा की कार 3 साल पहले, 3.5 साल पहले खरीदी थी, और 3 साल बीतते बीतते इनकी भी गाड़ी में समस्या आ गई। पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था, कैसे आपको दिक्कत आई, क्या क्या झेलना पड़ा? जनवरी में लगभग 6 जनवरी के आसपास इस गाड़ी की रेंज थोड़ी कम आने लगी। तो वैसे कितना रेंज दे देती है? वैसे रेंज ये मतलब फुल चार्ज पे AC के साथ 160 देती है। कंपनी क्लेम करती है 315, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है, टॉप मॉडल है। लेकिन फुल AC के साथ 160 देगी और विदाउट AC ये मैक्सिमम देगी तो 180-190। तो उस टाइम पे लगभग जनवरी स्टार्टिंग में, दिसंबर एंड से थोड़ी रेंज कम मिलने लगी। तो हमने कहा लाओ टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इधर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने कहा कुछ लगा होगा। तो हमने 6 जनवरी को गाड़ी दी टेस्ट करने के लिए कि बैटरी में प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने 3 दिन तो पहले लगा दिया टेस्ट करने में क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने फ़ोटो भेजी कि आपके बैटरी में दिक्कत है और ये वारंटी क्लेम नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वारंटी तो 8 साल की है। तो इन्होंने कहा कि आपके बैटरी में 7 mm का स्क्रैच है, अगर ये 5 mm तक होता तो हम वारंटी दे देते। तो हमने कहा ये तो हमको पता भी नहीं था कि स्क्रैच है या नहीं है। हाँ। और कितने MM तक है वो तो मेंशन भी नहीं है मैनुअल में। और दूसरी चीज़ ये, हमको कैसे पता कि स्क्रैच है या आपने मार दिया। तो खैर उन्होंने कहा सर आपका इंश्योरेंस हमारे शोरूम से है, आप क्लेम ले लीजिए, आपको इजीली क्लेम मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई गाड़ी है, क्लेम मिल जाएगा तो करा लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, चाहे वारंटी मिले चाहे क्लेम मिले। तो खैर 12 जनवरी को इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी रिसीव करी, प्रोसेस किया, और इनको क्लेम का वो कराते कराते वेरिफिकेशन इनको 1 महीना लगभग लग गया। मतलब वो वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया, 1 महीने सर्वे ही नहीं हो पाया 1 महीने सर्वे तक। 1 महीने बाद इन्होंने 12 जनवरी को रिसीव किया और 8 फरवरी के आसपास इन्होंने मुझे बताया, जबकि मैंने 1 महीने में लगभग इनको 100 कॉल किया होगा, और ये सामने से एक भी बार कॉल करके बताते नहीं है कुछ भी। तो 1 महीने बाद इन्होंने बताया सर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। और इन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया था टाटा वालों ने कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है, आपकी गाड़ी में डेंट है, जिसकी वजह से फिजिकल डैमेज की वजह से आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आई है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, जो बैटरी में डैमेज है वो एक्सीडेंट की वजह से इंश्योरेंस में नहीं आया है। तो खैर हमने लड़ा, 1-2 बार और सर्वे हुआ, बट रिजल्ट वही हुआ। फिर हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस से इंश्योरेंस लिया था, तो उससे फिर हमने ऊपर के उस पर कंप्लेन भी करी। फिर हमने इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में कंप्लेन करी, बट वहाँ से कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला। खैर उसके बाद फरवरी के बाद ये टाटा RKL मोटर्स वाले 2 महीने तक शांत थे ना। उन्होंने सामने से कुछ बोला, हम लोग फ़ोन करते थे तो कहते सर करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंश्योरेंस हो जाएगा। बट 2 महीने तक, अप्रैल एंड तक इनकी तरफ से कुछ नहीं आया। मार्च में, अप्रैल में कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। हम सामने से अगर फ़ोन करें तो ये बात करते थे, अदरवाइज वो भी बहुत मुश्किल था। तो लगभग अप्रैल एंड में 30 अप्रैल या 29 अप्रैल इनके बॉडी शॉप हेड चेंज हुए, वो दूसरे आए। तो हो सकता है उनको भाई दिखी हो जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उस पर देखना है क्या करना है। तो उनके सामने से फिर कॉल आया, मेल आया पहले मुझे कि सर आपकी गाड़ी खड़ी है 4 महीने से और आप बताइए ऑन कैश करना है कि नहीं।
तो हमने कहा अगर ऑन कैश करना तो ये बात आपको 2 महीने पहले बता दिए होते। खैर उन्हें कॉल किया, मैं गया वहाँ मिलने उनसे लगभग अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में। तो उन्होंने समझाया कि सर आपकी गाड़ी में लगभग 2 लाख का खर्चा है। 2 तो हमने लाख का 2 खर्चा है, लाख का खर्चा है मतलब बैटरी रिपेयरिंग का, जबकि एक हल्का सा स्क्रेच 7 mm का एक मॉड्यूल मैक्सिमम गड़बड़ हुआ होगा, उसको पता नहीं इन्होंने क्या किया है कि 2 लाख रुपए का खर्चा बताया इन्होंने। तो खैर हमने बात करी हर जगह, तो ये हुआ कि भाई 12 लाख की गाड़ी खड़े करने से बढ़िया है कि पहले बनवा लें। भाई गाड़ी 4-5 महीने से ऑलरेडी खड़ी थी, तो इनसे फिर कहा आप बनवाइए। तो इन्होंने पहले तो एक कंडीशन दे दी कि सर पहले 1 लाख रुपया जमा करिए। हमने कहा सर मेरी 12 लाख की गाड़ी वहाँ ऑलरेडी खड़ी है, इससे ज़्यादा आपको क्या एश्योरेंस चाहिए कि हमसे 1 लाख रुपया लेंगे तब मेरी बैटरी आप भेजेंगे बनने के लिए। तो खैर इन्होंने बोला, हमने खैर वो भी मानते हुए 1 लाख रुपए इनको लगभग 9-10 मई को डिपॉजिट करा दिया कि ठीक है आप मेरी गाड़ी बनवाइए। और इन्होंने प्रॉमिस तो खैर कहा कि आपको 20-25 दिन के अंदर आपकी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। और आप मानेंगे नहीं कि 10 मई को पैसा जमा करने के बाद भी इन्होंने लगभग 3 महीना लगा दिया गाड़ी को डिलीवर करने में। अब 3 महीने में कितनी EMI आपने दी पहले? 3 महीने का तो छोड़िए, 3 महीने में हर महीने की EMI मेरी 16,000 16,000। हाँ, जनवरी से ले लीजिए अभी जुलाई तक हर महीने मेरी 16,000 की EMI जाती है। और गाड़ी खड़े जनवरी में मेरा 3 साल हुआ था गाड़ी को, तो इसकी एक्सटेंडेड वारंटी जो अपार्ट फ्रॉम बैटरी होती है वो खत्म हो गई थी। तो उन्होंने फोर्सफुली करके वो भी 35-36 हजार का करा लिया। वो भी 36,000 रुपए आपने दिया, हाँ, इंश्योरेंस भी दिया। गाड़ी मेरी खड़ी थी और इंश्योरेंस भी मैंने भरा। 7 महीने में लगभग 16,000 पर मंथ मैंने इंश्योरेंस भरा, 36-37 हजार रुपए मैंने वारंटी भरा और उतना ही लगभग 18,000 रुपए मैंने इंश्योरेंस का फिर से भरा। तो आपने 18,000 इंश्योरेंस दिया, 16,000 रुपए के हिसाब से आपने 6 महीने तक EMI दी, 7 महीने तक, और उसके बाद से इसकी वारंटी जो गाड़ी खड़ी रही उसकी वारंटी के लिए आपने 36,000 रुपए बढ़ा और 7 महीने आप गाड़ी से नहीं चले। इसीलिए भैया कहते हैं टाटा मत लीजिएगा, अगर आप टाटा ले रहे हैं तो कम से कम RKL के भरोसे मत लीजिएगा। टाटा का कम से कम कोई दूसरा पार्ट यहाँ खुल जाए, कोई दूसरी एजेंसी खुल जाए, जिससे कम से कम RKL वालों की जो बेशर्मी है, जो बदतमीजी है, वो खत्म हो। क्योंकि वो गाड़ियां ऐसे ही खड़ी रखते हैं। 7 महीने तक इस आदमी की गाड़ी खड़ी रही। सोचिए इसको चलने के लिए दूसरी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा होगा, गाड़ी रहते हुए किसी और की गाड़ी से चलना पड़ा होगा। उससे भी बड़ी बात इन्होंने इंश्योरेंस दिया, EMI दी, एक्सटर्नल वारंटी का पेमेंट किया, और 7 महीने तक जो गाड़ी खड़ी रही न उसका इंश्योरेंस मिला न वारंटी मिली, उसके लिए 2,10,000 रुपए इन्होंने अलग से भरा। 2,10,000 रुपए देकर टोटल आपने ये गाड़ी। अब आगे का क्या निर्णय है आपका? अब आगे का ये है कि हमने तो पहले ही सोचा था कि कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करना है, बट हमारे जो एडवोकेट है उन्होंने कहा सर पहले आप गाड़ी बनवा लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है और आप गाड़ी खड़ी करके इतना लंबा वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हमने गाड़ी रिपेयर करा ली है। अब नेक्स्ट यही है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में एक केस डालेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस के खिलाफ, क्योंकि अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं दिया तो उनके पास भी कोई वैलिड रीजन होगा। और सेकेंडली टाटा और RKL के खिलाफ कि उन्होंने वारंटी वॉइड क्यों दी, क्योंकि अगर 7 mm का स्क्रैच भी है तो आपके कहीं मैनुअल में मेंशन होना चाहिए। आपको पहले कस्टमर को बताना चाहिए। आप तो कस्टमर जब गाड़ी बेचते हो तो क्लियरली कहते हो सर 8 साल की वारंटी है, बैटरी में कुछ भी होगा हम तुरंत। अब तो कह रहे हैं कि जीवन भर की वारंटी है, बट अब ये लाइफ टाइम वाली वारंटी का आप सोचिए, जिसकी 8 साल की दे रहे हैं उसकी तीसरे साल तो ये वारंटी दे ही नहीं पा रहे हैं। वो आदमी 2,10,000 रुपए लगा के फिर गाड़ी ले आ रहा है, 7 महीने तक खड़ी कर रहा है, 7 महीने EMI भर रहा है, 1 साल का इंश्योरेंस करा रहा है, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी में कोई दिक्कत अगर है तो वो दोबारा ना झेलना पड़े। और इलेक्ट्रिक इसलिए लेता आदमी कि उसके तेल का पैसा बचेगा। तो भैया 7 महीने की EMI जोड़ लो, 7 महीने जो इधर उधर दूसरों के सहारे चलना पड़ा उसको जोड़ लो, या गाड़ी बुक करके चलना पड़ा हो उसको जोड़ लो, 7 महीने जो दिमागी तनाव था उसको जोड़ लो, 2,10,000 रुपए जोड़ लो, और उसके बाद से इंश्योरेंस का पैसा और जो वारंटी का पैसा उसको जोड़ लो। तो क्या इतना 3 साल में डीजल पेट्रोल बच पाया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जितना बचा था उससे लगभग दुगना ये 7 महीने में मैंने खर्च कर दिया। 52,000 में जो भी बचा होगा 1.5 लाख रुपए बचा होगा, और हमने 2,10,000 तो इसी में दे दिया। उसके बाद जो 7 महीने मेरी डेली गिरन लगभग 100-150 किलोमीटर है, तो या तो मैं डीजल गाड़ी से जाऊं या मैं पब्लिक कन्वीनियंस यूज करूँ। गोरखपुर में कुछ ऐसा पब्लिक कन्वीनियंस है नहीं, तो लगभग मान के चलिए कि डेली का 1,500 से 2,000 रुपए खर्चा मेरा ट्रैवलिंग का है। और ऊपर से मेंटल हैरेसमेंट जो RKL प्लस टाटा से होती है वो अलग। टाटा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे मैंने लगभग 50 मेल करे होंगे, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है
कि हम बात करेंगे, बट उसके बाद बस वो लगता है बात करेंगे। हाँ, ऑटो जनरेटेड रिप्लाई है, वो सबको आता है। और इवन सोशल मीडिया पे मैंने एक अपने इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियो डाली थी, उस पे लगभग 1.5 मिलियन व्यूज थे। उस पे भी कमेंट में सबसे पहला कमेंट टाटा का ही आएगा कि हम बात करेंगे। बट उनको जब कहेंगे डीएम में सब कुछ शेयर करो, बट जब आप डीएम में अपने डिटेल शेयर करेंगे, वो अभी तक आज तक सीन नहीं हुआ होगा। तो ये तो हाल है टाटा का। मतलब वो एआई से पूरा टाटा हाँ, चल रहा है। पूरा टाटा एआई के भरोसे वो गाड़ी मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हैं। भाई गाड़ी ले लो, उसके बाद गाड़ी जाए भाड़ में, ये सर्विस वाले अपनी नाटक करेंगे, टाटा की हेड ऑफिस अपना वो करेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई कंज्यूमर टाटा लेना चाहता हो तो उसको क्या सलाह देंगे एज ए टाटा ओनर? भैया मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर जीवन में टाटा लेना है तो बहुत सोच समझ के लो। मैं तो कभी जीवन में अब नहीं लूंगा, मैंने बहुत ये ट्रस्ट दूसरी गाड़ी है ये टाटा दूसरी की। गाड़ी मैंने एक बार और ली थी टाटा एरिया, उससे बहुत झेला था। बट और ये गाड़ी का मैं बता दूं, ये पहली गाड़ी थी जो यहाँ गोरखपुर की टाटा टियागो ईवी निकली थी। हमने ट्रस्ट दोबारा किया, बट उस ट्रस्ट का कोई मतलब रिजल्ट नहीं हुआ, विश्वासघात हो गया। विश्वासघात पूरा हुआ है। और मैं बस यही वो करूंगा लोगों से कि अगर टाटा आप ले रहे हैं तो या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आपके 15-20 लाख डूब जाए, आपको फर्क ना पड़े, और अगर नहीं है तो आंख बंद करके आप दूसरी गाड़ियां जो भी आ रही हैं मार्केट में वो ले लीजिए। आप जीवन भर खुश रहेंगे। टाटा लेंगे तो आप मेरी तरह 7 महीने 8 महीने, हो सकता है 2-2 साल भी आप तनाव झेलना तनाव झेल पड़ेगा, सकते हैं। क्योंकि टाटा से दुखी हम भी हैं। जो दुख से तुम गुजर रहे हो भाई, हम भी गुजरे हैं। हाँ, तो देखिए भैया, अगर आप टाटा लेने की सोच रहे हैं तो हमने कहा था ना कि अगर टाटा लेना है, अगर समस्या जीवन में नहीं है तो समस्या के नाम पे टाटा ले सकते हैं। हंसता खेलता जीवन आपका परेशानियों में आ जाएगा। 2-3 महीने डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, इधर उधर से धमकियां मिलेंगी। अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो घेर के मारने की तैयारी भी रहेगी। हो सकता है आपका एक्सीडेंट करवा दिया जाए, बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, आपकी हत्या करवा दी जाए, इसकी भी तैयारी वो लोग करते हैं। वो लोग कहते रहते हैं कि क्या कर लेंगे, अरे बहुत हुई तो हत्या करे पड़ी। तो ठीक है, मतलब अब थोड़ा सुरक्षा से आइएगा जाइएगा शहर में। हाँ, और टाटा लेने से पहले जीवन के बारे में सोचिएगा, नहीं गोली से तो तनाव से तो ये सब मार ही डालेंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। ये वीडियो देख पे अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।